आइए वार्षिक परीक्षा हेतु उपयोगी प्रश्न वन लाइनर कक्षा 10वीं के लिए है। मैं प्रस्तुतकर्ता सुखचंद साकेत। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से है। आइए भूमिका के बारे में जान लेते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ है। चारों ओर से सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेता सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब जो हम आज पढ़ेंगे वन लाइनर के प्रश्न, तो ये गद्य खंड से लिए गए हैं। आइए विषय क्रम देखते हैं। पहला पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। विधा का नाम कहानी है। दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत। इस पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। यह रेखा चित्र है। नंबर 3 लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल। यह व्यंग्य है। नंबर 4 एक कहानी। यह भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। यह आत्मकथा है। नंबर 5 नौबत खाने में इबादत। इसे यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है। यह व्यक्ति चित्र है। नंबर 6 संस्कृति। इसे भदंत आनंद कौशल्यायन ने लिखा है। यह एक निबंध है। आइए पहले पाठ में देखते हैं वन लाइनर प्रश्न। नेताजी का चश्मा पाठ है। नंबर 1 है नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का एक चश्मा। सरकंडे का चश्मा किसी व्यक्ति ने लगाया होगा। नंबर 2 बस्ट का तात्पर्य कंधे से सिर तक की मूर्ति से है। नंबर 3 नगर पालिका ने चौराहे पर मूर्ति लगवाई थी। नंबर 4
चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में उपेक्षा की भावना थी। नंबर 5, चौराहे की सारी दुकानें इसलिए बंद थी क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। 6 नंबर, चश्मे वाले को पान वाला पागल समझता था। नंबर 7, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्त का अनादर करने वाला पात्र पान वाला था। हवलदार साहब को मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाने की आदत थी। नंबर 9, लोग चश्मे वाले को कैप्टन नाम से बुलाते थे। नंबर 10, कैप्टन का काम पान बेचने का था। नंबर 11, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा संगमरमर की वस्तु से बनी थी। नंबर 12, हवलदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से हर 15वें दिन गुजरते थे। नंबर 13, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव सामाजिक था। नंबर 14, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा कहानी है। नंबर 15, स्वयं प्रकाश का जन्म राजस्थान में हुआ था। नंबर 16, चश्मे वाले का नाम कैप्टन था। नंबर 17, कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। नंबर 18, स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में हुआ था। 19, स्वयं प्रकाश की प्रमुख रचनाएं संधान, बीच में विनय है। 20, नेताजी की प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल था। आइए अगला पाठ देखते हैं, बाल गोविंद भगत। 21 नंबर, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। नंबर 22, बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाते थे। नंबर 23, ईश्वर की भक्ति से सच्चे साधु की पहचान होती है। नंबर 24, बाल गोविंद भगत गाते समय खंजनी बजाते थे। नंबर 25, बाल गोविंद भगत अपने खेतों में धान की रोपनी करते थे। नंबर 26, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। नंबर 27, बाल गोविंद भगत की आयु 60 वर्ष से अधिक थी। बाल गोविंद भगत की टोपी कबीर पंथियों जैसी थी। नंबर 28, बाल गोविंद भगत की टोपी कबीर पंथियों जैसी थी। 29, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। नंबर 30, बाल गोविंद भगत कबीर दास के आदर्शों पर चलते थे। नंबर 31, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को सबसे पहले कबीर पंथियों के मठ में ले जाते थे। नंबर 32, लेखक बाल गोविंद भगत के मधुर गान पर अत्यधिक मुग्ध था। 33, नंबर 33, लेखक ने धान की रोपाई को रोपनी कहा है। नंबर 34, बाल गोविंद भगत खेत में धान के पौधे लगाते थे। नंबर 35, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू कहा है। नंबर 36, बाल गोविंद भगत के गीतों में ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था। नंबर 37, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति में मुसाफिर ने मनुष्य को कहा है। नंबर 38, कार्तिक मास, इसे सुधार लीजिएगा, कार्तिक
मास आने पर बाल गोविंद भगत अक्सर प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। नंबर 39, लेखक ने प्रातःकाल की लालिमा को लोही कहा है। नंबर 40, बाल गोविंद भगत कुरीतियों पर प्रहार करते थे। अब अगला पाठ है लखनवी अंदाज। नंबर 41, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का नाम यशपाल है। नंबर 42, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए खरीदा था। 43, सफ़ेद पोश का अर्थ है भद्र पुरुष। नंबर 44, सफ़ेद पोश सज्जन ने तौलिए पर खीरे की वस्तु रखी हुई थी। नंबर 45, आँखें चुराना मुहावरे का अर्थ है नज़रें बचाना। 46 नंबर, लेखक की दृष्टि से खीरा मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। नंबर 47, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया था। नंबर 48, खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए नवाब साहब ने खीरे के फांकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया था। 49, नवाब साहब ने कहा था कि खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर डाल देता है बोझ। तो यह कथन नवाब साहब ने कहा था। नंबर 50, ज्ञान चक्षु का खुलना का अर्थ है ज्ञान होना। नंबर 51, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा खाली नहीं था। नंबर 52, अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना लेखक की पुरानी आदत थी। नंबर 53, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता है कि अपनों को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। नंबर 54, नवाब साहब खीरा सूंघकर स्वाद प्राप्त किया। नंबर 55, लखनऊ नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है। अगला पाठ एक कहानी यह भी। क्रमांक 56, मन्नू भंडारी की प्राध्यापिका का नाम शीला अग्रवाल था। नंबर 57, लेखिका के घर का वातावरण राजनीतिक था। नंबर 58, लेखिका के पिता लेखिका को देश की स्थिति से परिचित कराने के लिए घर में होने वाली बहसों में बैठने के लिए कहते थे। नंबर 59, बैठकों में होने वाली बहसों का मुद्दा राजनीतिक मतभेद रहता था। नंबर 60, सन 1942 के बाद देश का वातावरण स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की होड़ भरा था। नंबर 61, लेखिका के मन में काले रंग की होना हीन भावना भर गई थी। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम सुशीला था। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। नंबर 64, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नंबर 65, मन्नू भंडारी की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। नंबर 66, लेखिका के पिता को लड़कियों का गोरा रंग पसंद था। 67, लेखिका के बड़ी बहन का नाम सुशीला था। नंबर 68, लेखिका की माता अनपढ़ थी। नंबर 69, डॉक्टर साहब लेखिका के पिता के मित्र थे।
नंबर 70, ज्ञानेंद्र का सुनीता नामक उपन्यास लेखिका को पसंद आया। अगला पाठ है नौबत खाने में इबादत। नंबर 71, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र हैं। नंबर 72, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वन बजाने के स्थान को नौबत खाना कहते हैं। नंबर 73, इबादत का अर्थ है पूजा। नंबर 74, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। नंबर 75, बालाजी के मंदिर में अमीरुद्दीन के नाना जी शहनाई बजाने जाते थे। नंबर 76, शहनाई वादन अली बख्श के खानदान का पेशा था। नंबर 77, अमीरुद्दीन का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। नंबर 78, अमीरुद्दीन के पैतृक गांव का नाम डुमराव था। नंबर 79, अमीरुद्दीन 6 वर्ष की आयु में ननिहाल काशी में आ गए थे। नंबर 80, अमीरुद्दीन के परदादा का नाम सलार हुसैन खां था। नंबर 81, अमीरुद्दीन के पिता का नाम पैगंबर बख्श था। नंबर 82, वास्तव में अमीरुद्दीन को संगीत की प्रेरणा रसूलन बाई तथा बतूलन बाई से मिली। नंबर 83, शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए बालक अमीरुद्दीन बालाजी के मंदिर में जाते थे। ये जाता लिखा है तो इसमें जाते थे। नंबर 84, शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहा जाता है। नंबर 85, नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां सच्चे सुर के लिए सजदे में गिड़गिड़ाते थे। अब अंतिम पाठ है संस्कृति। नंबर 86, भदंत आनंद कौशल्यायन विशेष रूप से गांधी जी से प्रभावित थे। नंबर 87, संस्कृत पाठ में न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है। नंबर 88, उपन्यास के सम्राट प्रेमचंद हैं। नंबर 89, गद्य की विधा महाकाव्य नहीं है। 90 नंबर, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नंबर 91, सभ्यता मानव प्रयासों का परिणाम है। नंबर 92, संस्कृत पाठ गद्य विधा का है। नंबर 93, सभ्यता मानव विकास और सामाजिक संगठन का परिणाम है। नंबर 94, आज के आविष्कार के पीछे भोजन पकाने, सुरक्षा और गर्मी पाने की प्रेरणा रही होगी। मानव संस्कृति एक जटिल और गतिशील सामाजिक संरचना है। नंबर 96, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। नंबर 97, वास्तविक अर्थों, बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता को संस्कृत मानव कहते हैं। नंबर 98, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी। नंबर 99, न्यूटन को संस्कृत मानव कहा जाता है। और अंतिम है 100वां नंबर, न्यूटन ने अपनी बुद्धि शक्ति से गुरुत्वाकर्षण के रहस्य की खोज की थी। तो यह वार्षिक परीक्षा हेतु उपयोगी प्रश्न है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा निर्देशित इस वन लाइनर में
हम विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्न तैयार किए हैं, इन्हें हर हाल में सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और स्क्रीनशॉट के साथ साथ इसे अपनी नोटबुक में अवश्य लिख लें। इसके लिए आप क्रमशः सभी क्रमांक 1 से 100 तक के क्रमानुसार आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहला है नेताजी का चश्मा पाठ का, क्रमांक से 1 से 5 तक है। दूसरा पेज है क्रमांक 6 से 10 तक। तीसरा पेज है 11 से 15 तक। चौथा पेज है 16 से 20 तक। पांचवा पेज यानी पाठ 2 बाल गोविंद भगत, क्रमांक 21 से 25 तक। छठा पेज है 26 से 30 तक। सातवां पेज है 31 से 35 तक। आठवां पेज है 36 से 40 तक। तीसरा पाठ लखनवी अंदाज, प्रश्न क्रमांक 41 से 44 तक। इस तरह सभी पेज का स्क्रीनशॉट जरूर लें। अतः सभी को सादर प्रणाम।